हैं हमने पिछली वीडियो में बात की थी शनि देव के वाहन जो होते हैं 9 होते हैं और मैंने एक वाहन की कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी थी जिसमें मैंने आपको सिंह का बता दिया था, हंस का बता दिया था कि हंस का कैसे आया। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बाकी 8 ये जो 8 हमने लिखा है इन सब की बात करेंगे। अगर इनमें से कोई आपका नंबर आता है, संख्या आती है और आपकी दशा अंतर्दशा उस वक्त चल रही है जिस समय शनिदेव आपके गोचर में 7.5 या ढैया का प्रभाव दिखा रहे हैं या फिर आपकी विंशोत्तरी दशा आने वाली है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। आपने करना क्या है, शनि का वाहन कैसे है कैलकुलेशन करते हैं। आप अपना नक्षत्र है उसको देखिए और नक्षत्र का नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए आपके नक्षत्र का नंबर जो आता है 10, आप 10वें नक्षत्र में पैदा हुए हैं। नक्षत्र तालिका 1 से 27 होती है। आप यूट्यूब पे या हमारे चैनल पे देख सकते हैं 1 से 27 नक्षत्रों के क्या क्या नाम हैं। आप मान लीजिए नक्षत्र नंबर 10 में पैदा हुए हैं और शनि जो है कुछ दिनों के बाद गोचर करने वाले हैं और वह कुंभ से, अभी तो कुंभ राशि में है, वो कुंभ से मानिए कि मीन राशि में आएंगे। जब मीन राशि में आएंगे, मीन राशि में आते वक्त जिस नक्षत्र में वो गोचर करेंगे उस नक्षत्र की संख्या आपको नोट करनी है। मान लीजिए वो संख्या जो है वो 10 नंबर, वो भी 10 है। 10 आपका भी नक्षत्र और शनि देव जब गोचर कर रहे हैं तो उसी नक्षत्र में गोचर करेंगे मीन राशि में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपने करना क्या है, 10 + 10 को ऐड कर लेना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 और इस 20 को आपको 9 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है। नीचे क्या बचा 2। अब इस 2 को आपने फोकस करना है। ये 2 आया, शेष संख्या 2 आई। अब 2 आता है ये घोड़ा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 आता, 3 आता, 4 आता, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी इसके बारे में आपको जिक्र नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारी ज्योतिष का एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस करना है तो इंस्टाग्राम पे आप अपने चार्ट को शेयर कीजिए, विंशोत्तरी दशा को शेयर कीजिए और कोड शेयर करना है जो कि आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से फ्री में मिल जाएगा। लेकिन यह कोड सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों तक वैलिड रहेगा और एक क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर आया। 2 नंबर क्या होता है, घोड़ा। घोड़ा का वाहन होता है। यदि शनिदेव का वाहन घोड़ा है तो जातक जातिका को शुभ फल मिलते हैं। इस समय जातक समझदारी से काम लें तो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकते हैं और वो 7.5 वो ढैया और वो विंशोत्तरी दशा की जो दशा चल रही है वो उसके लिए शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जोश और ऊर्जा से इंसान भरा रहता है। मान लीजिए आपका निकल के आता है या आपके पार्टनर का निकल कर आता है एक गधा। गधे का मतलब क्या, खूब मेहनत करना, शुभ फलों को मिलने में कमी होना। मतलब जब 7.5 में शनिदेव घोड़े पर सवार होके जा रहे हैं तो भाई शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा, इसको समझिए। तीसरा आता है गज, हाथी। मान लीजिए संख्या आपकी 3 हाथी आ जाती है। हाथी जातक के लिए शनि का वाहन हाथी है तो शुभ नहीं माना जाता। ये जातक को आशा के विपरीत फल देता है। जितनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन करेंगे अपनी 7.5 और ढैया में उतना अपोजिट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपके साहस और हिम्मत से आपको काम करना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए, अगर शनि का वाहन 4 नंबर निकल के आता है, मतलब जो कैलकुलेशन यहाँ निकल के आ रही है उसकी बात हो रही है, 4 नंबर निकल के आता है तो शनिदेव का वासा भैंसा, भैंसे को बफेलो भी कहते हैं। तो भैंसा है तो मिला जुला फल प्राप्ति होगी आपको आपकी 7.5 ढैया के टाइम में। इस स्थिति में जातक जातिका को समझदारी और होशियारी से काम करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आइए, सिंह, शेर। शेर का अगर नंबर आता है, लॉयन आता है, 5 नंबर आती है तो चतुराई से काम लीजिए, शुभ फल मिलेगा आपको। शत्रु को आप अवश्य परास्त कर पाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता है। शत्रु आपसे घबराएंगे आपकी 7.5 और ढैया में। आइए, अगर 6 नंबर निकल के आता है, सियार, इसका मतलब होता है जैकाल होता है। लोमड़ी निकल के आता है, बहुत चालाक होते हैं, शुभ फल नहीं होते हैं, अशुभ सूचनाओं के ये संकेत देते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको हिम्मत से काम लेना होता है। आइए, अगर 7 नंबर कौआ निकल के आता है जिसे हम क्रो कहते हैं तो कलह में बढ़ोतरी होती है। परिवार और दफ्तर में किसी मुद्दे को लेकर कलह और टकरावों की स्थिति से आपको बचना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। अब आते हैं, क्योंकि हंस का हम बात कर चुके हैं, बचता है मोर। मोर की नंबर आता है यहाँ पे तो देखिए, जब मोर पिकॉक आएगा तो यह शुभ होता है, शुभ लाभ आपको देगा, शुभ लाभ का प्रतीक है यहाँ पे। तो मेहनत के साथ साथ भाग्य आपका साथ देगा।
समझदारी से काम लेंगे तो हर बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आप पार कर जाएंगे। अपनी मेहनत से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार देंगे। अंत में हंस बसता है सबसे बहुत शुभ होता है। बुद्धि, मेहनत और भाग्य सभी सुधर जाता है, आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। और यह सबसे अच्छा वाहन होता है हंस, जो है शनिदेव का। तो देखा, इन वाहनों के हिसाब से आप अपनी साढ़े साती, ठैया और आने वाली दशा, अंतर्दशा की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सब कमेंट से आपको बचना है, अन्यथा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और पोलाइटनेस आपको बना के रखना है। कई बार गलती हमसे हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पिंच कर दिया कीजिए, पॉइंट कर दिए सर आप यहाँ पे या आप वहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और कई बार चीज़ें रह जाती हैं तो आने वाली वीडियो में अवश्य कवर कर दी जाएगी। राधे राधे।